सबसे पहले तो हमारे जो शहीद भाई हैं जिन्होंने समाज से, सिस्टम से, करप्शन के खिलाफ और जो बहुत बड़ी जातिवाद की बीमारी है उसके खिलाफ जो जान दी है हमारे भाई संदीप लाठर जी ने, उनको बहुत बहुत नमन और श्रद्धांजलि। और आप सभी को जैसे सूचना मिल गई होगी कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और अंतिम संस्कार के बाद उनके परिवार ने जो मांगे रखी थी उससे पहले ही सरकार की तरफ से मान ली गई। तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए एडीजी जो एडीजी कुमार जी थे हमारे, उनको भी श्रद्धांजलि, क्योंकि पूरा मामला दो बड़ी दुखद मृत्यु से जुड़ा है। तो दोनों ही हमारे लिए तो आदरणीय हैं, दोनों के कारण अलग अलग हैं लेकिन दोनों समाज का हिस्सा हैं। और आप सभी साथी जो आज मेरी बात को सुने, हमें अब सकारात्मक बात करनी चाहिए। इस घटना में किस वजह से घटना हुई उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। हरियाणा में जो फेसबुक पे हालात बनाए दिए गए, एक पार्टी की, एक नेता की, एक गैंग कहूंगा मैं उसको, एक गैंग की आईटी सेल के द्वारा पिछले 2 दिन में ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे हरियाणा में दंगा होने वाला है। और दंगा करवाने वाला कौन है? संदीप। हरियाणा में 135 का नारा, हरियाणा में जाट दलित का नारा। मेरे ख्याल से ये जाट दलित और ये दंगे वाली तो हजारों, 10,000 से भी ज्यादा पोस्ट होंगे और पता नहीं कितनी आईडियों से बार बार ये काम कराया गया। लेकिन किसी भाई को अगर थोड़ा सा भी कहीं लगा हरियाणा में कोई झगड़े के, दंगे के हालात थे, जमीन पे सब शांति है और हवा में तूफान उठा रखा था फेसबुक पे। तो ये करने वाले जो लोग थे भाई, उनसे मेरा अनुरोध है कि भाई अब ये खत्म हो गया मामला। अब भी पोस्टें चला रखी हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? भांग का नशा कर रखा है भाई जिस बात में आप है ना दंगा ढूंढ रहे थे वो समाधान की ओर चली गई है बात। आप जिस बात पे 1 और 35 का नारा, जाट और दलित की क्रांति की बात कर रहे थे, वो समाधान हो गया भाई। और जो लोग करने वाले थे, जो लोग उसका हिस्सा थे, उनमें से किसी की ना ऐसी इंटेंशन थी और ना ही जमीन पे ऐसा माहौल था। ये आप लोगों को जो चलाते हैं उन लोगों की दी गई आपको ये पोस्टें थी और आपने बड़ा नाजायज उनका इस्तेमाल करके समाज को बड़ा एक नकारात्मक माहौल खड़ा करने का काम करा। तो भाई दोनों जो हमारे शहीद अधिकारी हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए बड़े सकारात्मक दृष्टि से हमें पूरी इस घटना से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पीछे जो बातें हुई हैं भाई उनमें अच्छी कुछ भी नहीं हुई है। 2 अधिकारियों की मौत होना, एक आईपीएस है और दूसरा भाई शहीद भगत सिंह की तरह बड़ा लड़ाके उसमें गया है। तो उनके ऊपर भाई कोई राजनीति और इस तरह के आगे कोई बात नहीं होनी चाहिए। आज ये टॉपिक मेरी उसमें एक विराम पे चला जाएगा और इस टॉपिक के सामने में मोटी मोटी सी जो बातें हैं, जो सवाल हैं, आपकी शंकाएं हैं, क्योंकि मैं अकेला पढ़ रहा हूं। आपने देखा कि एक आध और साथी है हमारे भाई, एक सिल्लू हैं, हमारे भाई नवीन जैन है, लेकिन वो जो जितना विरोध और स्पेशल टारगेट मेरे को कराया गया है ना, उतना बाकियों के लिए थोड़ा बख्श दिया गया है। तो भाई मेरी मजबूरी है कि मैं आपको बार बार वो सारी बातें बताऊं, कुछ बातें मैं रिपीट भी करूं। तो भाई ये शुरुआत कहां से हुई? मैं मेरी समझ के हिसाब से बोल रहा हूं, ना उसमें मिला रहा हूं, ना उसमें कुछ घटा रहा हूं, ना जोड़ रहा हूं, मेरी समझ के हिसाब से, जिसको मैं ट्रुथ सच मानता हूं। ये आत्महत्या जो थी उसके कारणों पे जांच होगी कि सिस्टम में कितनी खामियां थी, कितनी कमियां थी, क्या क्या उसमें हुआ, क्या गलत था और क्या सही था, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एडीजीपी पूर्ण कुमार जी की दुखद आत्महत्या के बाद शुरुआत हुई जो लॉबी है हरियाणा में अफसरशाही की, आपस की जो तनातनी है, वहां से शुरुआत हुई। मैडम जो आईएएस हैं अमनीत कौर जी, वो उनको आड़ लेके और ये शुरू वाला जो मामला बनाया गया ना कि नहीं पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, उसमें जिम्मेदार थी हरियाणा की अफसरशाही की आपस की लॉबी। सबको टारगेट करना था और टारगेट के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को, कोई ने छोटी छोटी क्लिप चलाई, डीजी शत्रुजीत कपूर के पक्ष में बोल रहा है, ये है वो। भाई मैं जो मेरी समझ है उतनी बोल रहा हूं, आपके विचार मेरे से सारे को मिलते हो ना मिलते हो अलग बात है। तो डीजी शत्रुजीत जो कपूर थे, ये एंटी करप्शन ब्यूरो में थे, चीफ थे उसके। अपने कार्यकाल में इन्होंने बहुत सारे बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करी, गंभीर कार्रवाई करी, कईयों को जेल दिखाई, कईयों को सस्पेंशन झेलना पड़ा। तो जो बड़े बैठे थे ना, जिनको मौका नहीं मिल रहा था, उन्होंने फिर मौका तलाश लिया अपना कि यहां मौका बन रहा है। तो उन्होंने बार बार वो गिरफ्तारी तक की मांग के लिए, आप सोचो गिरफ्तारी तक की मांग के लिए जब हरियाणा प्रदेश के अधिकारी डीजी चंडीगढ़ के पास पहुंच गए, तो किस लेवल का आपस की खुनस और आपस का वेंडेटा पॉलिटिक्स आपस की जो होती है वो होगी। तो शुरुआत वहां से होगी। और एक बार जब ये हंगामा सा हो गया कि नहीं भी पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे और अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, उसके बाद इसमें एंट्री हुई पंजाब के आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व मंत्री और विधायक वर्तमान के अमित रतन जी की, जो कि मैडम अमनीत कौर के भाई हैं। उनको जो एक पॉलिटिकल, जिसको बोलते हैं छुआछूत, पॉलिटिकल छूत का दर्जा पंजाब में मिला हुआ है। वो इसलिए मिला हुआ है कि वो सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं
और सत्ताधारी पार्टी की सरकार में मंत्री रहते हुए उनको करप्शन के केस में जेल में जाना पड़ा है। तो आदमी की राजनीति पे बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि जिस पार्टी की राजनीति कर रहा है वही पार्टी जेल में डाल दे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि करप्शन के केस में उनकी जो विश्वसनीयता है जनता में खत्म हो गई होगी। उनको यहां से एक मामला बन गया कि ये तो मेरे हाथ की बात है, मेरे परिवार का मामला, इसको मैं जैसे चाहूं वैसे निपटाऊंगा। और पंजाब में इलेक्शन नजदीक, साले के बर्रे रहा है, तैयारियां शुरू हो जाएंगी 2026 के शुरू में। तो वहां जो राजनीति है उसमें दलित की जो संख्या है काफी ज्यादा है, हरियाणा के जाटों से भी ज्यादा है, बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर है दलित वहां। तो उन्होंने अपना मौका तलाश लिया कि मेरे घर की बात है, मैं इसके इस्तेमाल से अपनी राजनीतिक गोटियां चलाऊंगा। क्योंकि ये वैसे तो एक अजम्पशन हो सकता है, लेकिन एक वीडियो हमने देखा था, उस वीडियो में मैडम जो कौर हैं वो कुछ बात कहना चाह रही थी, अधिकारी बैठे हुए थे और वो कुछ बात कहना चाह रही थी। तो विधायक जी ने मैडम को बीच में रोक दिया कि नहीं नहीं नहीं, आप नहीं फैसला करेंगी, आप नहीं बोलेंगी, परिवार की कमेटी फैसला करेगी। यानी वो खुद फैसला करेंगे। परिवार में था कौन? दो जो बेटियां हैं वो उस स्तर की वो है नहीं कि वो फैसला कर पाए। मैडम को उसने रोक दिया, तो फैसला मतलब फैसला अमित रतन विधायक करेंगे। तो विधायक जी ने भाई अपनी 2026 में उनको कहीं से मामला बनता दिखाई दे नहीं रहा था। 27 का चुनाव नजदीक था। टिकट क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो जेल दिखा दी, आम आदमी पार्टी देगी क्यों, और कांग्रेस कैसे देगी, वो भ्रष्टाचार के इतने संगीन आरोप हैं। तो अपना जो पॉलिटिकल फ्यूचर था उसको लेके इस मामले में उन्होंने एंट्री कर दी और ये कह दिया जी बिना गिरफ्तारी के पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। ऐसा कभी हुआ है? पोस्टमार्टम के बाद हो जाता है कि पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर लॉन्च हो जाए, फिर भी गिरफ्तारी की कोई संभावना बन जाती है। शव का पोस्टमार्टम हुए बिना तो पता ही नहीं चलता ये मौत हुई कैसे है। ये कैसे पता चले कि ये जो है इसमें मर्डर नहीं करा गया, ये गोली किसी और ने नहीं मारी है, तो वो कैसे पता चले? तो जो वहां कराया जा रहा था वो टोटल एथिकल भी नहीं था और वो लीगल भी नहीं था। एथिकल इसलिए नहीं था कि इस लेवल पे किसी लाश को बिना पोस्टमार्टम के रखना वो मेरी नजर में नहीं है। मैं इस चीज का ज्यादा बड़ा समर्थक नहीं हूं। तो जो वहां पे शुरुआत हुई थी लॉबिंग से, आपस की आईएएस आईपीएस अधिकारियों की लॉबिंग से, उसमें फिर मौका मिल गया अपने विधायक जी को। उसके बाद फिर वहां बहुत तरह के तत्व बाद में पहुंचे। बाद में हमारे हांसे वाले वकील जैसे एक्टिविस्ट जो साथी हैं, जिनको थोड़ा सा दबाव में आना पड़ गया था। पीछे आपने हिसार में देखिए 4 मामले हुए थे SC ST एक्ट के नाम पे, उसमें वो लगभग सारे ही झूठे पाए गए थे। 5वां हमारे गांव वाला मामला भी झूठा पाया गया था। तो एक दबाव में थी ये पूरी लॉबी, जो दलित एक्टिविस्ट की लॉबी है पूरे उत्तर भारत की, दबाव में थी कि बार बार झूठे घोषित हो रहे हुए, क्रेडिबिलिटी पे निशान खड़े हो जाते हैं। तो उसके बाद इनको भी वहां मौका मिल गया कि यहाँ तो भाई एक IPS की आत्महत्या का मामला है और मैडम और ये विधायक और सारे अड़े बैठे हैं, यहाँ तो तुम लाव लश्कर लेके चढ़ जाओ। सारे चढ़ गए। सारे चढ़ने का परिणाम था वहां भीड़ जुड़ने लगी। और भीड़ जब जुड़ने लगी, और क्योंकि माहौल जब ऐसा हो जाता है ना, तो पीड़ित परिवार 20 तरह के उनमें आ जाता है, सोचन शक्ति फिर और कमजोर हो जाती है। मैडम को उनके भाई उनके बैठे हुए थे, तमाम लॉबिंग जो अफसर थे वो बैठे हुए थे, साथ में संख्या का सहारा हो गया, साथ में संख्या दिखने लगी। और संख्या जब दिखने लग जाए ना, मैंने बहुतों को देखा है, बहुत नेताओं को देखा है, एक्टिविस्टों को देखा है, वो जब अकेले होते हैं ना उनकी बात और होती है, वो नरम नरम बातें करते हैं, ठीक है जी ठीक है जी। 200-400 आदमी खड़े दिख जाए ना, वो तुरंत क्रांतिकारी हो जाते हैं। फिर उनको चाहे संसद पे चढ़ा दो, चाहे कितने क्रांति करा लो। तो संख्या देख के वहां जो तमाम जो लोग थे उनको और हौसला मिल गया, संख्या आ गई। उसके बाद वहां से जो शुरुआती जो FIR की बात आ गई, FIR में 2 नाम पे फोकस कर दिया गया। दोनों आपस में अच्छे संबंध हैं, मैं इसको इनकार नहीं करूंगा, यही सारे का इनपुट है। DG शत्रुजीत सिंह कपूर और SP बिजारनिया जी, दोनों को FIR में मुख्य आरोपी के रूप में नामजद करके आत्महत्या का जिम्मेदार बना के इनकी गिरफ्तारी के ऊपर मामले को ला दिया गया। अब इनकी गिरफ्तारी के ऊपर जब मामला आ गया, तो एक के ऊपर तो IS लॉबी ने अपना सट्टा खेल रखा था। जो और तमाम अधिकारी थे जो DG शत्रुजीत सिंह कपूर को पसंद नहीं करते थे अलग अलग कारणों से, उन्होंने अपना जोर लगा दिया। और बिजारनिया जी चूंकि रोहतक में थे, रोहतक में हमारे भाई साहब के साथ उनकी बनती नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये बताने की चीज है, इसके बिना काफी सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब हमारे नेताजी, तो नेताजी की बिजारनिया जी से बनती नहीं है, क्योंकि बिजारनिया जी इनको नेताओं को ज्यादा कोई मान सम्मान देते नहीं है, और भी जो भाजपा के विधायक मंत्री हैं उनको भी ज्यादा नहीं देते थे। तो भाई साहब के साथ कोई आपस में खटास थी, इलेक्शन से पहले कहा सुनी हो रखी थी और ज्यादा बड़े लेवल की हो रखी थी। उसका मौका फिर अपने भाई साहब ने निकाल लिया कि यहाँ फंस रहा है, वैसे तो SP हवा दिखा रहा था, यहाँ देखता हूं मैं। उन्होंने पहले तो रोहतक में आपने प्रदर्शन देखा इस पूरे मामले में, चंडीगढ़ के बाद रोहतक में बड़ा प्रदर्शन हुआ। वैसे 12, 15, 20 आदमी हर जगह ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन रोहतक में इसमें सैकड़ों आदमी जुड़े, और सैकड़ों जो आदमी थे उसमें से खुल के कांग्रेस की जो टीम थी हमारे वाले भाई साहब की, उसने अपना जोर लगाया। 500-400 आदमी इकट्ठा करके और वहां अच्छा प्रदर्शन करके पूरा एक जो कहते हैं ना पूरा मामला बना दिया कि हाँ भाई हरियाणा के दलित भड़क गए और अब तो बिजारनिया की बलि लेनी पड़ेगी। उसका परिणाम था कि उनका ट्रांसफर कराया गया। उतने से भी बात नहीं बनी,
फिर वहां चंडीगढ़ सारा माहौल बनाने का काम हुआ। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस तरह की चीजें हम 2-3 बार छोटे लेवल पे देख चुके हैं। ये छोटे लेवल की चीजें एक बड़े लेवल पे जाके, और हरियाणा प्रदेश का नहीं, मैं कहूंगा उत्तर भारत के माहौल में आग भड़काने की दिशा में चली गई थी। और उसका जो तनाव जो था वो एक भाई की जान लेके चला गया। बड़ी दुखद बात है कि समाज को ये जो बातें जो थी, जो उस भाई ने कही है या मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं, ये समझ में नहीं आई, जिसका परिणाम ये हुआ कि उस भाई को जान देनी पड़ी। अब भविष्य में ऐसा ना हो, हम इन चीजों को समझ पाए बिना लाग लपेट के, बिना फायदे नुकसान के देखे, तो ये सारे एंगल इस चीज के समझने जरूरी है और वो सामने रखे हैं। ऐसा नहीं कि संदीप कह रहा है तो सत्य मान लीजिए। आप पता करिए इन चीजों को, आप पता करिए कि जो मैंने बताया संबंध वो कैसे हैं, आप पता करिए इस लॉबी के साथ डीजी शत्रुजीत कपूर के क्या संबंध, आप पता करिए पंजाब में विधायक जी की कैसी छवि है। आपको ये जो मैंने एक बात बताई थी कि एक्टिविस्ट, हमारे रजत भाई जैसे एक्टिविस्ट, आपको अपनी आंखों से दिख रहा होगा, ये 2 महीने से बेचारे खाली बैठे थे। हमारे किसी जिम्मेदार अधिकारी ने कहा भी था, बोला कुछ ना कुछ करने वाले हैं संदीप, सावधान हो जाओ। तो हमें तो क्या पता था क्या करेंगे, लेकिन वो वहां मौका उनको मिल गया तो उन्होंने अपना तमाशा करना ही था। इसका जो परिणाम हुआ भाई, इसका बहुत दुखद परिणाम हुआ। 2 अधिकारियों को जान देनी पड़ी। और मैं इसको कोई बड़ा ही नहीं मानता ना, मैं इसको कोई खुशी का वो मानता हूं। कोई भाई मेरा जाट भाई इससे नाराज भी हो सकता है। मैडम कौर पे जो FIR हुई है, उनको मतलब एक तो वो दुख में थी, अपने पति के जाने के दुख में थी, चाहे किसी भी कारण से गए हों, लेकिन बहुत भारी दुख होता है, आप सबको पता है। तो उस दुख में वो एजिटेशन में फंसी। एजिटेशन में भी फंसने तक कोई बात नहीं थी, एजिटेशन के बाद चीजें वो हो जाती। आज उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। अब एक परिवार जो है इतने भारी दुख में है कि उसका मुखिया चला गया, 2 बेटियां हैं, उनकी पत्नी है। तो ये कोई बड़ाई का विषय नहीं है कि एक भाई की कुर्बानी के बाद सरकार दबाव में आई, लोग खड़े हुए, दबाव बना, जाट भड़क जाएंगे, सरकार को लगा रो, FIR लॉन्च कर दी। बड़ी ये परिस्थिति बड़ी एक ट्रिकी हो गई है और मेरी नजर में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको कोई बड़ाई का विषय नहीं है कि ये हमने इकट्ठा होकर कुछ ऐसा करा लिया, क्योंकि उधर भी नुकसान है, उधर भी नुकसान है। लेकिन ये जो बनी परिस्थिति जिसमें मैडम कौर को आज जेल के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया गया है, अगर सिचुएशन आगे बढ़े और सरकार अपने स्क्रू टाइट करना चाहे तो अमित रतन नेताजी की गलती की वजह से, गलती नहीं मैं कहूंगा, लालच, राजनीतिक लालच की वजह से, इसमें किसी संदीप का, किसी SP का, DG का, किसी का योगदान नहीं है। सबसे बड़ी गलती अमित रतन विधायक की है कि उसने अपने बहन के और अपनी भाणजियों के भविष्य को देखा नहीं। उस आदमी ने अपनी गोटी सेट करने के चक्कर में किसी भी लेवल का समाधान हो सकता था। आप देखिए 6 दिन तक वहां सरकार घुटनों पे बैठी थी, सरकार लंबी लौट रही थी, कुछ भी कहते उसी चीज पे साइन करने को तैयार थी। ये भी तैयार थी कि किसी भी लेवल की कमेटी से आप जांच करा के अगर गिरफ्तारी बनती है तो गिरफ्तारी कर लेंगे। लेकिन उसकी बजाय जो चीज होती है ना कि जो उलझाने की, लंबा खींचने की, यार 8 दिन बिना पोस्टमार्टम के एक IPS अधिकारी को रखा जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन वो कराया गया, कोई वहां बोलने वाला नहीं था, हमारी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा था। कई भाई कहते हैं कि भाई ने आत्महत्या क्यों कर ली, चिल्लाने के बाद भी हमारी कौन सुन रहा था भाई, सच्चाई को तो दबा दिया गया था। उस भाई को, संदीप को दिखाई दे गया था कि भाई समाधान नहीं होगा। उस भाई को दिखाई दे गया था कि ये सारा मामला आपस की राजनीति में, पंजाब के चुनाव में, यहाँ जो अधिकारियों की और मंत्रियों की इनकी आपस की खींचतान है, इसके चक्कर में और पूरे पुलिस को, फोर्स को जो है ना डिमोरलाइज करने की ओर चला जाएगा। सिस्टम में जो करप्शन है वो और ज्यादा, सिस्टम में जातिवाद है और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो जातिवादी किस्म के लोग हैं उनको और ताकत मिल जाएगी। तो मजबूरी में उस भाई को जान देनी पड़ी। और उसकी इस कुर्बानी के बाद, कुर्बानी में इसलिए कह रहा हूं भाई, आप किसी IT सेल का हिस्सा होने की बजाय एक जाट भी छोड़ दीजिए, एक आदमी के रूप में उस वीडियो को देखिए। कोई निराशा उस भाई के चेहरे पर नजर आती है आपको? कोई तनाव नजर आता है? किस लेवल की उसमें उमंग थी? उसका जो सुसाइड लेटर है वो लिखते हुए कितनी अंदर से जोश में था वो कोई फ्रस्ट्रेशन में नहीं था। कई कह रहे हैं, और कई इतने वाहियात हमारे भाई हैं जो कह रहे हैं कि उसको डराया गया होगा। यार डर में कोई आत्महत्या करता है, उसके चेहरे पे डर लग रहा है? हमने DG पूर्ण कुमार जी की कोई वीडियो देखी नहीं, हमारे को अंदाजा होता लास्ट टाइम में कैसा फील कर रहे थे, कैसा उनका एक्सप्रेशन था। लेकिन इस भाई को देख के किसी को लग रहा था कि डरने वाला बंदा है, कोई कायर बंदा है, कोई प्रेशर में, दबाव में बंदा है। यार रुके मार के गया है, चिल्ला के गया है, ऐलान करके गया है कि भाई मैं अपनी जान दे की शुरुआत कर रहा हूं, जातिवाद के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ, सिस्टम को रोकने की मैं शुरुआत करके अपने जीवन को देकर शुरुआत कर रहा हूं। तो आत्महत्या नहीं भाई, ये कुर्बानी है। और इस कुर्बानी के बाद सरकार जो है उसको सूद लेनी पड़ी, या कहो सरकार को एक मौका मिल गया अपनी गलती को सुधारने का, और सरकार को मौका मिल गया इस बात को समाधान की ओर लेके जाने का। यही मैं एक बात का जवाब दे दूं, कई भाई कह देते हैं, और विशेष तौर पे पॉलिटिकल आदमी, कि इससे तो BJP को फायदा होगा। भाई
एक इंसान के रूप में या एक जाट के रूप में या एक समाज का हिस्सा होने के रूप में हमारे को किसी पॉलिटिकल पार्टी का फायदा नुकसान पहले देखना चाहिए या समाज का फायदा नुकसान पहले देखना चाहिए? और एक जाट के रूप में तो अपने भाई के साथ पहले खड़ा होना चाहिए, बाकी चीजें बाद में है। उसने कुर्बानी दी है, बाकी बातें तो बाद में सोचेंगे, पहले तो वो सोचना था। वो भी आपका देखने का नजरिया नहीं है, इंसान के रूप में देखो तो भी फायदा नुकसान, किसी पार्टी का फायदा नुकसान के चक्कर में 15 साल हरियाणा के बर्बाद कर दिए गए। जो बच्चे उस समय 4 साल के थे आज वो बीए करने के पास पहुंच गए और 15 साल से ही तमाशा देख रहे हैं। बीजेपी को फायदा हो जाएगा, बीजेपी का हमने ठिक्का ले रखा है किसी के फायदे नुकसान का। हमारे समाज का गर्दन पे अगर पैर आता है, हमारे समाज का नुकसान होता है, हमारे भाइयों को कोई नुकसान होता है। इस SC ST के नाम पे दर्जनों बालकों की जिंदगी कुर्बान कर दी अभी रिसेंट। और मैं थोड़े से, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आ जाएंगे, हमारी चार्जशीट आने वाली है, फिर मैं बताऊंगा आपको झटका लगेगा वो बातें जान के, जिनको एक्टिविस्ट बोलते हो, किस लेवल के वो ब्लैकमेलर हैं। तो मेरे भाई, अपने समाज के लिए, पूरे और मानवता के लिए बड़ी दुखद परिस्थिति है और इस दुखद परिस्थिति में किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत हार या फायदे नुकसान नहीं देखना चाहिए था। और स्वाभाविक सी चीज है, कुछ भी हम करते हैं उसका किसी को तो फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। हमने ये देखना, सबसे पहले खुद का देखना है, अपने परिवार का देखना, अपने गांव का देखना, अपनी जाति का देखना, अपने धर्म का देखना, देश का देखना। पार्टी बढ़ गई यार, इतने कितने बड़े वो हो गए तुम पार्टियों वाले, ये घुसाते हो लाइन। कहीं लाइन में खड़े हो क्या? MLA की लाइन में, किसी टिकट की लाइन में खड़े हो क्या? कहीं से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? यार कोई आदमी बैठा करा के 250 का रिचार्ज, बीजेपी को फायदा, रोक ले भाई। ये 15 साल से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, 15 साल से जीत रही है, अगली बार के अगले प्रबंध बांधे बैठे हैं और तुम्हारी बातें ही नहीं खत्म हो गई, दे रही बीजेपी को वो हो जाएगा। अरे छोड़ दो भाई, अपनी हालत के बारे में सोच लो, अपने जो चल रहा है समाज में, जो समाज की दुर्गति हो रही है उसके बारे में सोच लो। किस भाई की क्या परिस्थिति है, किस तरह का माहौल है, क्या क्या सिचुएशन है, उनके बारे में सोच लो। तो ये एक सवाल के माध्यम से भाई इस पूरी घटना को आप मतलब एक है ना, इसका कोई सबक जो मिले, उस सबक को लेने की बजाय हवा में उड़ाने की ओर मत बढ़ो। जो 3 दिन से विरोध कर रहे थे, यहां तो दंगा हो जाएगा, संदीप भारती दंगा करा देगा। अरे एक तो आदमी ले आओ धरती पे जिसकी उंगली कटी हो मेरी वजह से दंगे में, एक आदमी तुम्हारे को मिल नहीं रहा। 12 साल 14 साल का मेरा सारा सार्वजनिक जीवन है, एक आदमी नहीं मिला तुम्हारे को। मैं कह रहा हूं, फिर दोबारा कह रहा हूं, एक आदमी ऐसा लगा तो झूठा कमेंट करके चले जाते हो, भाग जाते हो। अगर जिसको मेरे से पहले लाठी लगी हो, या कोई ऐसा मुकदमा ला दो जिसमें मैं नहीं हूं, मेरी वजह से कोई फंस गया हो, या कोई ऐसा ला दो जिसपे मुकदमा चल रहा हो उसमें मैं ना हूं, मेरे साथ खड़ा हो, एक भी आदमी ना मिला तुमने आज तक। फिर भी पता नहीं क्या 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 बिना बात का भी कर ला आप दूसरों के आके। तुम्हारे को भी कल से मेरे पास हजारों मैसेज आ लिए, भाई फलाना आपके बारे में ये पूछ रहा हूं। यार एक बात बताओ, एक दिन में धरती तो फट नहीं गई। यही मैं धरती पे था, यही मैं रोज कोई ना कोई वीडियो डाला करता, कोई ना कोई बात करा करता। जैसे ही मैंने SP बिजारिया के पक्ष में 2 लाइनें कह दी, 2 जो चीजें थी, फैक्ट थे, वो रख दिए, एकदम से हजारों आदमी कहां से प्रकट हो गए भाई। ये फेसबुक पे एकदम से तूफान कैसे आ गया भाई? संदीप के ऊपर इतना फोकस कैसे होगा? यही धरती पे था मैं तो पहले इतना फेमस नहीं करा, मेरे को इतना टारगेट नहीं करा। क्यों करे भाई? क्योंकि कुछ लोगों को वही चीज हिट कर गई। कुछ लोगों को लगा कि ना भाई अब तो ये है ना, अब तो ऐसे नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। तुम्हारे को जो मेरे साथी जुड़े, इतनी भी समझ में नहीं आ रही कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल मामला है। 10-20 आईडी, 10-20 भाइयों का दिमाग खराब हो सकता है मेरी बात सुन के कि भाई यार संदीप गलत बोल रहा है। संदीप को हम ये है ना, कोई आरोप लगाते हैं या कोई हम सुझाव देते हैं या हम फोन करके समझाते हैं, हजारों लोग कहां से एकदम से प्रकट हो गए। वो सारा पॉलिटिकल एजेंडा है और सारा पॉलिटिकल टूल किट है, पॉलिटिकल जो IT सेल होती है नेताओं की, इलेक्शन में जो करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं झूठी बात को सच्ची बनाने के लिए, वो लोग थे। उनकी बातों के जवाब के लिए आप कह देते हो कि बोला भाई जवाब दो। भाई सवाल का जवाब दिया जाता है। मैं फिर आपको दोहराता हूं, कई बार दोहरा चुका हूं। 3 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है सवाल किसी का भी हो सकता है, वो दोस्त हो दुश्मन हो, सवाल के रूप में पूछा जाए, मैं जवाब हमेशा देता हूं, मेरी जिम्मेदारी। दूसरा होता है भाई आरोप का उसका जवाब दिया जाता है। जो आपका पीयर कोई है, पीयर कंपटीटर है, वो दिया जाए। जो आपका जो काम कर रहे हो, आपके फील्ड है, आपके फील्ड में आपका प्रतिद्वंदी है, वो कोई आरोप लगाए तो जवाब दिया जाता है। मैं जाट के लिए काम कर रहा हूं, जो कोई जाट का संगठन है, संस्था है, कोई बड़ा नेता है, वो लगाए, फिर भी कोई देने की बात बनती है। लेकिन कोई भी जिसके मुंह उठा के जो किसी नेता का चमचा बना हुआ है, सबकी ID खोल के देख लेना आप। तमाम अपने आपको पत्रकार करने वाले हैं, किस पार्टी और किस नेता और किस गैंग के इशारे से चलते हैं, उनका चेक कर लेना। 1.5 साल का लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। तो भाई तीसरा जो होता है, तीसरा जो चल रहा था 98% वो था कीचड़। तो किसी के ऊपर कुछ उछाल दो भाई, बिना बात की बात किसी के लिए कर दो, गाली किसी के लिए लिख दो, किस का क्या क्या उसका वो जवाब दिया जाए। तो भाई जो आपके सवाल हैं, मैं आपके बिना सवालों के आपके जवाब देते रहता हूं, बिना पूछे देते रहता हूं। फिर आप पूछो तो मैं तैयार हूं कोई भी सवाल का जवाब। आरोप का जवाब उसका दिया जाएगा भाई जो हमारे क्षेत्र का है। मैं जाट के लिए मैंने एक संस्था बना रखी है, संगठन बना रखा है। किसान के लिए पहले बना रखा था, किसान के सामने कोई लगाता हो, चैलेंज करता हो, आ जाओ बैठ जाओ मेरे सामने। हमारे से ज्यादा नुकसान किसने उठाया है, बराबर का उठाया है, हम पूछ लेंगे भाई। जिम्मेदार से आदमी, उनको पता भी सारी चीजें। तो भाई उसमें बाकी सारी चीजें होने के बाद एक बड़ी पिक्चर भी थी। बड़ी पिक्चर थी देश की राष्ट्रीय राजनीति की। देश की राष्ट्रीय राजनीति में जो दलित वोट बैंक है, वो बड़ा एक कहते हैं ना चंक है,
एकदम से मिलने वाला, फ्री में मिलने वाला। उसके लिए फिर राष्ट्रीय चीजें सक्रिय होगी, बीजेपी में सक्रिय होगी, आम आदमी पार्टी में बड़े वाले नेता सक्रिय हो गए, और अपने गांधी जी भी सक्रिय हो गए। गांधी जी तो इस तरह के मौकों के लिए उनको तलाश होती है, और इस तरह के मौके चूकते नहीं है। हमारे मिर्च पर भी नहीं चूका उन्होंने मौका, 100 भाइयों का जीवन बर्बाद करवा दिया है इस एक्टिविज्म के चक्कर में। और गणेश वाले मामले में जो टोटल अलग पाया गया, उसमें भी आपने देखा ट्वीट और सारी चीजें करी। तो तीनों चारों जो बड़ी पार्टियां हैं, सबके राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपना अपना जो भी उनसे बन पड़ता विपक्ष के नाते जितना इसको बढ़ाया जा सकता वो कराया। उसका परिणाम हमारे भाई की शहादत के रूप में हुआ। उसने देख के कि भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने मामले को उलझा दिया, झूठ को सच बनाने की ओर बढ़ रही हैं। जो ईमानदार है वो हार जाएगा, बेईमान है वो जीत जाएगा। असली जो बात है सिस्टम में करप्शन की, जातिवाद की, ऐसे कैसे रह जाएगी। आप बात कर रहे थे बोला करप्शन के आरोप दोनों ने लगाए हैं, बिल्कुल दोनों ने लगाए हैं, लेकिन दोनों की एक बार पीछे का बैकग्राउंड और जो टोटल वेल्थ है वो तो चेक कर लो ना। एक की सैकड़ों करोड़ में है, दूसरा बेचारा कर्जे में है। तो करप्शन के किसके आरोप सही है किसके गलत, तो सामने दिखाई दे जाएंगे। लेकिन फिर भी भाई आगे बढ़ते हैं। एक बात भगत सिंह ने कही थी, भगत सिंह ने कही थी, आप आरोप जो बार बार की बात कर रहे हो, उनके साथी ने किसी ने कहा कि वो जो फांसी का टाइम आ गया था, मर्सी पिटीशन की बात थी, मर्सी पिटीशन लगाने के लिए उनके साथी कह रहे थे, उनके पिताजी भी कह रहे थे, भगत सिंह ने मना कर दिया। भगत सिंह ने कहा कि यदि मैं जिंदा बच गया तो 10-20 साल 30 साल 50 साल मेरे को जीवन जीना पड़ेगा, और मेरी वो कमियां भी बाहर आ जाएंगी जो मेरे में नहीं है। 20 तरह की चीजें लोग ढूंढ लेंगे, और मेरे से कुछ, मेरे जीवन से कुछ अच्छा समाज को होने की बजाय मेरी कमियों का प्रचार चलेगा, इतना मैं जीऊंगा। लेकिन यहां अगर मैं कुर्बान हो जाता हूं तो मेरी कोई कमी लोगों को याद नहीं रहेगी। ये मेरा बलिदान जो है ना, एक जो जज्बा मैंने आज दिखाया है, जो प्रेरणा लोगों के लिए बनी हुई है, मेरा ये जज्बा, मेरी प्रेरणा लोगों को याद रहेगी, और उससे हजारों लाखों लोग जो हैं, नौजवान जो हैं, वो देश के लिए मरने के लिए तैयार होंगे, जिससे हमारा देश आजाद होगा। तो भाई भगत सिंह तो चले गए, उनकी तो जो भी जीवन था उस पर हमने सिर्फ अच्छा वो होता है, लेकिन आप एक बार देखिए उनके जाने के बाद जो साथी थे उनके थे, तो वो भी क्रांतिकारी, बटू किशोर दत्त भी क्रांतिकारी थे, और जो उनके 28 में से काफी सारे जो लोग थे वो सारे जिए हैं, सबने अपना जीवन जिया है। आपको किसी का नाम याद है? क्यों नहीं याद है? क्योंकि हमारे समाज में कमियां ढूंढने की बड़ी भारी एक, वो कहते हैं ना, अर्ज होती है, इच्छा रहती है। फलाने आदमी का नाम चल रहा है, उसकी कमी ढूंढ के ले आओ, कुछ कमी ना मिलेगी तो बना देंगे अपने आप। तो मेरे भाई हमारे समाज की प्रवृत्ति है, हमारे समाज ने बदलाव की बात करने वाले को कहां किसको मौका दिया है, कहां किसको पूजा है यार। भगत सिंह और मर के चले गए, उनके परिवारों को नहीं पूछा। चंद्रशेखर आजाद जी की जो माता जी थे ना, उनको बनारस की गलियों में भीख मांग के मरना पड़ा है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारा देश इस तरह के लोगों को, जिस तरह के हम हैं, मान लो जितनी कम उनसे सीख पाए हैं, प्रेरणा लेते हैं, बात करते हैं, कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता है। ठीक है, आज 2 बातें किसी को अच्छी लग रही हैं, तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप ज्यादा कोई जिम्मेदार से लोगों से बड़ाई की उम्मीद ना करो। जो मेरे साथ साथी जुड़े हुए हैं, मेरे में कुछ अच्छाई देख रहे हैं, तो इनसे कोई बड़ाई की उम्मीद ना करो भाई। ये तो वही देश है जिसने भगत सिंह और के परिवारों को जब अंग्रेजों में उनकी फांसी के बाद जो बेदखल कराया जा रहा था ना, यही बोली लगवाने के लिए पहुंच गए थे, डाकू घोषित कर दिया था। जो राम प्रसाद बिस्मिल जी के परिवार थे, उनका सब कुछ कुर कर लिया गया था, वहां कोई साथ देने वाला नहीं था। तो ज्यादा बड़ी उम्मीदें मत करो भाई। हमारा जो प्रयास था हमने अपना कर दिया। अब बात आ गई इस घटना से सबक की। इस घटना से भाई एक तो सबक ये है कि ये जो जातिवाद का कंसेप्ट है ना, SC ST एक्ट के नाम पर भोग दे तमाशा का कंसेप्ट, इस पर स्थायी रोक लगनी चाहिए। इसके ऊपर एक फुल स्टॉप लगना चाहिए, क्योंकि ये 6ठी बार है। 4 बार हिसार में आपने सबने देखा, 5वीं बार हमारे गांव वाले केस में देखा, 6ठी बार आपने चंडीगढ़ में देख लिया। मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहता हूं, एक ही सवाल आपके सामने खड़ा करना चाहता हूं, क्या कोई व्यक्ति जो जाति के कॉलम के हिसाब से दलित है वो आदमी नहीं होता क्या? यदि किसी व्यक्ति जो कॉलम में दलित है उसके ऊपर अत्याचार होता है, गलत होता है, तो ये दलित का झंडा उठा के ये दलितवाद करना जरूरी है क्या? क्या एक मानव के रूप में उसकी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती? मेरे गांव में किसी दलित के साथ गलत हो गया, मेरे गांव का नाम लेके उसकी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती क्या? चंडीगढ़ में ADG पूर्ण कुमार को लेके बैठे इतने दिन, दलित अधिकारी दलित अधिकारी दलित अधिकारी, IPS अधिकारी की न्याय की बात को लेके नहीं लड़ सकती थी क्या? ये दलितवाद की राजनीति, ये इतना बड़ा जो बना दिया देश का, ये कैसे खत्म होगी? यहां से हमारे को इस चीज की एक सीख सबक लेना चाहिए, और जो भाई लाठर ने जो लास्ट में कहा उस पर हमारे को गौर करना चाहिए। तो भाई मेरा तो सारा आप तमाम साथियों से यही बार बार का अनुरोध रहेगा कि अब इस घटना पे कोई टीका टिप्पणी मत की जाए। आप तमाम जो साथी हैं इसको जीत ना देखें और ना हार देखें। जो हमारे जाट भाई हैं जिनमें भावनाएं थी, हमारा भाई कुर्बान हो गया, भाई परमात्मा ने बड़ा दुखद दोनों परिवारों को दिया। किसी का अच्छा नहीं हुआ, समाज के लिए भी अच्छा नहीं हुआ, दोनों परिवारों के लिए भी अच्छा नहीं हुआ। तो मेरी ऐसी ये निजी आपसे प्रार्थना है कि मैडम अमनीत कौर के बारे में
अब कोई टिक्का टिप्पणी मत कीजिए, अब इस बात को यहीं विराम दे दीजिए। कानून अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी, और सरकार से भी अनुरोध है कि बहुत संवेदनशील होकर काम करिए। हमने पिछले कुछ दिन, 5, 6, 7, 8 दिन कई तल्ख टिप्पणियां करनी पड़ी, मैडम के बारे में भी करनी पड़ी, हो सकता है एक आध बाद में जो दिवंगत एडीजी पूर्ण कुमार जी उनके बारे में भी करनी पड़ी, क्योंकि माहौल में सच्चाई सामने लाने के लिए कई बार सीधे बात नहीं बन रही थी, कड़वी बातें कहनी पड़ी, और कई ऐसे फैक्ट निकाल के लाने पड़े जो दर्द वाले फैक्ट थे, अच्छे नहीं लगे होंगे, लेकिन वो मौके की मजबूरी थी। आज वो मजबूरी खत्म हो गई है। आज हमारे को आवश्यकता नहीं है बड़ा बनाने की, कुछ दिखाने की, हमने कोई फतेह कर लिया, कुछ फतेह नहीं हुआ। यहाँ से मानवता की जीत नहीं हुई है, मानवता की दोनों पक्षों में हार हुई है, और हमारे को एक सभ्य समाज के रूप में ये स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ से भाई कोई जीत हार का कंसेप्ट नहीं, ये मानवता का फेल्योर है। और ये पुलिस महकमे में जो सिस्टम है, मैं डीजी कपूर साहब को और तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं केंद्र के, प्रदेश के, सभी से मैं कहना चाहता हूँ, फेल्योर है। हमने सही चीजें कही, गलत कही, फैक्ट रखे, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे अंत में पुलिस महकमे में 2 अधिकारियों को अपनी जान देनी पड़ी सिस्टम में कमियों के कारण। वो भारी कमी है और वो कमी नहीं होनी चाहिए थी। आप में डीजी साहब में कई अच्छाइयां हैं, लेकिन ये बड़ी कमी है। सीएम साहब में बहुत हैं, सैनी साहब में अच्छाइयां हैं, लेकिन ये मोटी कमी है भाई। उन्होंने एक सेनापति के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। 2 अधिकारी प्रदेश को खोने पड़े, बड़ा अलग अलग तरह का तनाव का माहौल कुछ लोगों ने बनाने का प्रयास करा, लेकिन कहते हैं चलो अंत में एक अवसर है हरियाणा के पास, अवसर है आप और हम सब के पास, अवसर है हरियाणा पुलिस के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों के पास, अवसर है जो एक्टिविज्म के नाम पे रोज झंडे उठाते हैं इनके पास, कि भाई सुधर के काम करो। हरियाणा को, देश को किसी किस्म के बांटने की जरूरत नहीं है। पहले दुनिया लगी हुई अलग अलग नाम से बांटने के लिए, पहले विदेशी जो ताकतें हैं वो नहीं चाहती हमारा ये हिंदुस्तान आगे बढ़े, तो सारे अपना अपना जोर लगा रहे हैं तोड़ने पे। अरे आप क्यों इस देश का हिस्सा होकर तोड़ने की प्रयास करते हो ना? किसी के साथ गलत होते, मैंने मेरे ख्याल से दर्जनों बार ये कह चुका हूं इंटरव्यू में, अरे भाई किसी दलित भाई के साथ गलत होता है तो मन्नत हमें न्यू कह के बुला लो, छत्तीस बिरादरी के रूप में लड़ाई लड़ लो, और ने भी किसी ने बुला लेंगे, इसे खापड़न बुला लेंगे, ये दलित का झंडा उठाएगा, ये हा करने की जरूरत है? या जो कि मैं कंपनसेशन खातर सारा सौदा है, और कंपनसेशन भी किसी और नाम से दुआ देंगे। लेकिन मेरे भाई यो दलितवाद कर करके हैं, यो दलितवाद कर करके तो हमने जहर बना दिया। डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान सारा देश कराया करता, मैं भी कराया करता, वो भी कराया करता, वो भी कराया करता। आज डॉक्टर अंबेडकर के बारे में लोग सवाल उठाने लग गए, क्यों? क्योंकि भाई मजबूर कर दिया हर जगह पे। यार अति किसी चीज की करोगे ना तो फिर रिएक्ट लोग करेंगे, फिर वो जो रिएक्शन है वो उसके प्रभाव तो होंगे ही। तो आप तमाम साथी, आपने सभी ने मेरी बात को सुना, काफी लंबी मेरी बात होगी। मैं अंत में आपसे ये अपील करूंगा भाई, बड़ी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए, इसमें कोई जाट, कोई दलित, कोई ये कोई वो एंगल मत निकालिए। निकालने वाले राजनीतिक ताकतें बहुत हैं, और एक मेरा अपील है तमाम राजनीतिक जो तत्व इसमें अपना फायदा नुकसान ढूंढ रहे थे, अरे भाई एक घर तो कहते हैं ना डायन भी छोड़ देती है। अरे मौत के ऊपर भी इस लेवल की राजनीति, और मौत भी उस लेवल की जिसमें पूरे फोर्स को डिमोरलाइज जिसने कर दिया हो। पहली जो आत्महत्या थी, डेथ थी, उसने भी पूरी फोर्स को हिला दिया था, और दूसरी ने बिल्कुल जड़ से हिला दिया। उसके बाद भी राजनीति। हरियाणा को क्या देके जाओगे भाई तुम? भविष्य के मुख्यमंत्री बनने का तुम्हारा भाई ज्ञानी, विद्वान और तकड़ा भाई दावा करता है मेरे को मौका मिलेगा, तो क्या देके जाओगे? इस लेवल की राजनीति देके जाओगे अगली पीढ़ियों को? जो डिसिप्लिन्ड फोर्स है, डिसिप्लिन्ड फोर्स का विनाश होने लग रहा है, वहां भी अपनी गंदी राजनीति खेल रहे हो। बतेरे मौके हैं, कंस्ट्रक्टिव काम है, सैकड़ों काम है कंस्ट्रक्टिव नौजवानों के लिए करने के, जो झंडा उठा लेंगे। बेरोजगारी के खिलाफ कोई एजेंडा ढूंढ लिया हो ना, कोई तरीका ढूंढ लिया हो, अमेरिका जो भाई जाएगा वो भी वापस आ जाएंगे, यही चल पड़ेगा सारा अच्छा काम। महाराष्ट्र में अच्छा सिस्टम है बहुत सारी चीजों का, शरद पवार ने कई सारी चीजें अच्छी दी हैं, उन्हीं से सीख लो, बाहर से कहीं नहीं सीखा जाता। तो भाई हरियाणा के जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में मिर्च मसाला डाल के, आग डाल के, पेट्रोल डाल के सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुश्मन तो संदीप भारती दिखाई दे रहा है सभी को, हमारी राजनीति नहीं होने दी। कोई नहीं भाई, मैं भुगत लूंगा जिससे मैंने जो भुगतना है, लेकिन हरियाणा को इस जहर से बचाने के लिए मेरी बदनामी या मेरे पे इतनी ये जो चल रहा है मैं भुगत लूंगा, मैं फेस कर चुका हूं, मेरे साथ मल्टीपल टाइम ऐसा हो चुका है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये जो है ना आटे में नमक जो होता है, सच्चाई में थोड़ा सा झूठ चल जाता है, लेकिन शुद्ध नमक बेचना आटे के नाम पे वो चलता नहीं है। ये तो सारा ही प्रोपेगेंडा बड़ा भारी लेवल का झूठ था। मैं इस पे स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जो प्रोपेगेंडा कराया गया ना मेरे को आरएसएस बीजेपी का, बता के मैं बताऊंगा मैंने ट्रेनिंग ली कहां से है। मैंने अपने जीवन के 6 साल दिए हैं एनएसयूआई को, जिले के से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक मैं रहा हूं। इनके झंडे पोस्टर पता नहीं किस किस स्टेट में मैंने ठा रखे हैं, ये फेसबुक आने से पहले, और ये मेरे को आरएसएस बीजेपी का बता रहे हैं। डूब मरने की बात है यार। इस चुनाव में इनके झंडे ठा रखे थे कांग्रेस के भाई साहब, और की जय पता नहीं कहां बोल के आऊं, मेरे को आरएसएस का बताते हैं, किसी के नहीं है इसका मतलब पॉलिटिशियन। इनकी वोट के समीकरण जो है ना, इनके वोट के समीकरण बनाने के लिए अपने भाई के बलि भी दे सकते हैं। भाई जैसा मान्य करता मैं इनको, जिन्होंने
3 दिन से तमाशा कर रखा है। ये लेवल है क्या किसी के समर्पण का? तो मेरे भाई, ये पॉलिटिशियन जो हरियाणा के जिन्होंने तमाशा दिखाया, तमाम जो साथी इनकी कही गई बातों को, इनके चलाए गए प्रचार को, यदि आप इसी को सत्य मान के और आगे बढ़ोगे और ऐसे ही माहौल बनाओगे तो हरियाणा का फिर बार बार किसी की हिम्मत नहीं है। ठीक है, बड़ा मामला था, हमने अपने काम छोड़ के लड़ दिया। और अंतिम बात कह के मेरी बात को विराम दूंगा भाई, मेरे को कोई जल्दी नहीं है आंदोलन की। कईयों ने ऐसा कर दिया तो जाट नेता बन गया, ये बन गया, अब ये चला देगा वो। अरे भाई, मैं तो इन चीजों से कोसों दूर आ चुका हूं भाई। मैं तो नेता बना बना छोड़ के गया था। 2019 तक हमारा संगठन हरियाणा में सबसे मजबूत संगठन था। गुरनाम चौधरी को छोड़ के तीसरा आदमी हरियाणा में नहीं था। मैं तो बना छोड़ के हाथ जोड़ लिए। इस टकराव की जो चीज है, ये मेरी समझ मेरे समाज का फायदा नहीं करी। मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढूंगा जिससे समाज का फायदा होता हो। खूब बड़ा नाम था, सारी चीजें थी। तो भाई मेरे को सारा कुछ कमाया हुआ छोड़ने में मेरे को कोई जोर नहीं लगता। कोई मेरे को वो कहते हैं ना, छोड़ने में जरा सा भी महसूस नहीं होता। तो भाई, ये नेतागिरी टाइप की बात है, मेरी आवश्यकता नहीं है। ना मेरे को इतने प्रचार की जरूरत थी जितना तुमने कर दिया, लेकिन कर दिया तो इसका मैं कुछ सकारात्मक देने का काम करूंगा। और सकारात्मक ये है भाई, 2 नवंबर को जींद की जाट धर्मशाला में दिन में 11 बजे हमने एक सम्मेलन रखा था। जो भाई जेलों में थे, जिनको नुकसान हुआ था, अलग अलग तरह का, अलग अलग जो आंदोलन थे जाट के नाम पे अलग अलग हुए थे, तो उन साथियों का ये था कि एक दिन इकट्ठा करके जो भी सहयोग आर्थिक हो पाएगा वो करेंगे। और आगे के लिए आत्मनिर्भर नौजवान आंदोलन चलाने की हमारी तैयारी थी। वो 4-5 साल से चीज चल रही है, वो पूर्णता की ओर लेके जानी थी। अब उसमें जो हमारे भाई लाठर की जो डेथ है, कुर्बानी है, उसके बाद इसको भी हम साथ में उनके परिवार से बात करके उनके परिवार को सम्मान देने का हम प्रयास करेंगे। तो आप साथियों से मेरा ये अनुरोध है, आग्रह है कि तमाम जो साथी मेरी बात को सुन पा रहे हैं, हम 2 नवंबर को 11 बजे जींद की जाट धर्मशाला में हमारे भाई संदीप लाठर के परिवार को सम्मान और सहयोग जो हमारे से बन पाएगा, सामर्थ्य क्षमता साथियों के हिसाब से, और जो भाई जेलों में हैं या भारी नुकसान भुगत के जेल से बाहर आए हैं, बातें तो सारे करते हैं, इतने वाहियात आदमी हैं, मैंने मतलब क्या बताऊं। एक तो यार ये आस्तीन के सांप बहुत है। मेरे से बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, कहीं चला जाता हूं, कम जाता हूं मैं किसी का आंदोलन, चला जाता हूं, गफे मिलेंगे, भाई रहे, वही 3 दिन से वाहियात बातें कर रहे हैं। बेशर्मों की तरह सारी बातें जानते हैं, मैंने क्या करा क्या नहीं करा, कैसा मैं हूं, मतलब इस लेवल का दोगलापन नहीं होना चाहिए भाई। हमने को दुश्मन बनाया तो हमने फिर आंखें ना मिलाई, उसको हाथे ना मिलाई, दुश्मन है तो खत्म होगी बात, दुश्मन है। यो के तमाशा है फेसबुक पे, बेशर्मा की डाल संदीप तो न्यू है। अरे शर्म आओ तो कोई बात नहीं, कम से कम इस लेवल की शर्म रख लिया करो। तो भाईचारा बताओ, भाई क्यों नहीं उठा? शर्म यार, पता नहीं समाज का किस लेवल का पतन हो गया। आदमी का कोई स्टैंड नहीं रह रहा। 10, 12, 15 साल से जो मेरे को जानते हैं, 10,000 आदमी तो जानते होंगे जिन्होंने व्रत के देख लिया। अंदाजा नहीं है कि मेरे में क्या कमी है, क्या अच्छाई है। मैं अंदर से रोज छाती पाड़ के थोड़ा दिखा सकता हूँ। 7 व्रत के देख लिया, नुकसान में देख लिया, फायदे में देख लिया, मौत का खतरा में देख लिया, जेल में देख लिया, बाहर देख लिया, अच्छा में देख लिया, मॉडर्न देख लिया। उसके बाद भी भाई यह बात न्यू लागा है। तो भाई तमना रोज स्टैंड बदलना है तो मेरे बस की बात, रोज जस्टिफाई करना मेरे बस की नहीं है। मैं रोज हनुमान बन के सीना चीर के दिखाऊं, वो मेरा टाइम जा लिया, ना मैंने जरूरत, ना मेरा जी करता। अगर इतने साल में भी मेरी विचारधारा को, मेरी समझ को नहीं समझ पाए तो भाई ना मेरा दूसरा वो नहीं है कोई इलाज। ठीक है, आप अपने आप को मेरे बारे में जो राय बनानी है वो बना लो, परमानेंट बना लो, रोज ना बदलिया करो यार। रोज बदलो। एक परिवार है, हम एक परिवार के रूप में जुड़ गए, हम 2 भाई 4 भाई जो भी हैं परिवार के, एक दूसरे के बारे में हमको एक बार जुड़ाव जो हो जाता है, रोज थोड़ा तमाशा करते हैं। भाई तू न्यू का है, इसका मतलब तू फलाना का आदमी है, यार बात कर दिया, जिसे यहाँ बता दें भाई हमारी कोई कमजोरी है, मैंने स्वीकार करना, जरा सा भी शर्म नहीं आती, एक्सेप्ट करते ही बात खत्म हो जाती है। ठीक है, मैंने किसी का खड़ा खोद रखा, बता दूंगा, नुकसान कर रखे बता दूंगा, मैंने शर्म थोड़े आवा है, कोई आरोप है एक्सेप्ट कर लूंगा, जो मेरा होगा, नहीं होगा तो मैं मना कर दूंगा। लेकिन यो के तमाशा भाई रोज स्टैंड बदलने वाला, तो भाई मैं ऐसा नहीं हूं। मेरा जीवन जीने का एक तय दायरा है, एक तय उसमें काम कराया है मैंने, और उसमें अच्छा ही है। मैं जिसा हूं भीतर तो साहब बार मैंने कोई शर्म नहीं आती। एक कह रहे थे एक भाई बोला मनोहर लाल खट्टर का राइट हैंड है। भाई मनोहर लाल खट्टर मैंने राइट हैंड बना ले रहे हैं, तुम्हारे 9 महीने मेरा गांव की दुर्दशा देखो, किस लेवल का मतलब जीरो दिमाग है। सैकड़ों लोगों ने वहां चला रखी मनोहर लाल खट्टर का राइट हैंड है। अरे भाई मैं ईब को उम्मीद बना ली मैंने, खट्टर साहब राइट हैंड, तो मैं लाखों आदमियों का भला कर दी, इतने बड़े मंत्रालय में बैठे अगला भाई। ठीक है, वैसे मजाक में कह रहा हूं, किसी दिन कोई पार्टी ज्वाइन कराएंगे, आ गए कोई बात कराएंगे तो अलग बात है। लेकिन भाई ये बड़े तमाशाली और ताजा दिमाग ने यार थोड़ा बहुत भी संकोच शर्म नहीं आती। मैंने कोई फायदा उठाना, मैंने किससे की जरूरत है कि मैं, मेरी कंपनियां मेरे स्टार्टअप है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। साल में 2 साल में मैं 10, 20, 50 100 से भाइयों रोजगार और दे पाऊंगा। मन ने यो आड़ा यो तमाशा खड़ा करने की जरूरत थोड़ा है, जाट नेता बनूंगा मैं, वो नेता बनूंगा। अरे भाई मैं ठीक ठाक सा पढ़ रहा हूँ, मन ने किसी नेता के चप्पल जूते ठाने की जरूरत को नहीं, मैंने को रोज आड़ा हा हो करके कि मैं प्रचार चलाने की जरूरत को नहीं। मेरा काम मेरे एजुकेशन पे चल जाता। लेकिन उसके बाद भी यार रोज जस्टिफाई करना, तो भाई मेरे साथ जो साथी जुड़ा है, अंतिम बात वो 2 नवंबर ने हमने 13 सितंबर ने ये संगठन बनाया था KGF। मैं इसने
चाहूं कि मेरे जीने के बाद जाने के बाद भी, जीवन खत्म होने के बाद भी वो चले। तो मेरी इच्छा है कि 2 साल में इसकी ऐसी व्यवस्था बना दें जाट जाति खातर कोई भाई कदे दिक्कत में आवे या समाज कदे संकट में आवे, मैं रहूं चाहे ना रहूं, मेरा तो सोचू मैं 2-3 साल बाद की मैं राजनीति में जाने की मेरी इच्छा, जो आज तो कोई है नहीं उसमें, लेकिन जान की बन जा तो जिम्मेदार आता मैं, और एक जिम्मेदार तरीके से जैसे लंबे टाइम सर्वाइव करने वाले संगठन चले जैसे काल तक चल रहे हैं, उस तरह का संगठन बनाने की मेरी इच्छा है। और उसकी बुनियाद 13 सितंबर ने हमने डाली थी, जाट प्रेरणा दिवस के दिन। और 2 नंबर ने भाई मेरी आप तक अपील है, जिनका पक्का स्टैंड हो, मैंने कोई भीड़ मैंने करनी है को नहीं, ये बताऊं मैंने हजारों आदमी इकट्ठे कर लिए, लाखों मैंने इकट्ठे कर लिए, खूब मैंने दोनों हाथों आगे जयकारे लगा लिए, छोटी उम्र में लगवा लिए। अब ये जो बहम है ना कि घने लोग परिवर्तन ला सकें, भीड़ परिवर्तन ला सकें, मेरा मिट गया। हजार एक आदमी जो है ना वो किसी भी प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकें, अगर वो दृढ़ इच्छा शक्ति हो, उनके संकल्प पक्के हों, भीतरता मजबूत इरादे हों, और आपस में उनका भरोसा मजबूत हो। ये जो भरोसा है ना, आखिरी जो शब्द है, ये सबसे जरूरी चीज है। अगर मेरे को भरोसा हो ना भाई तो पूरा करियो। ये रोज है ना शाम ना भरोसा, हर सवेरे को पोस्ट आ गई, तो यार भाई हजारों पोस्ट आ ली, संदीप तेरे पता होना डाउट हो गया, तारा डाउट नहीं, केवल मेट लो खत्म कर दे भाई, मैंने जरूरत ही नहीं है। मैं बहुत मतलब कई चीजा में बड़ा अड़ियल आदमी हूँ। अगर कोई आदमी रोज सवाल करे भाई तू जा, मैंने जरूरत ना है यार, निजी जीवन में भी ऐसा हूँ, मेरे साथ के सारे भाई मेरा। तो भाई भरोसा रखो तो पक्का रखियो। ये मेरे दौरे को माता सीताड़ा रोज की अग्नि परीक्षा देने का मेरा वो इच्छा नहीं है, मेरा एक वो सेटिस्फेक्शन लेवल हो लिया सारी चीजों में। तो मेरे तमाम साथियों तो मेरा अनुरोध है भाई, इस पूरी घटना पर बड़ा संवेदनशील तरीके से विचार करके और कोई भी कटाक्ष ना करके, ठीक है। वाल्मीकि भी हमारे भाई हैं, और कई बार मैं क्या करूं बड़ा सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे भी बोले हैं जमाए, और जो जाति है ना रवि दास जो है, ये रजत हो रही है को नहीं, ये पढ़े लिख के बहुत तरक्की कर रहे हैं, वो शाणे हो रहे हैं, लेकिन इनमें बोलापन है। और इनके भीतर एक खास बात भी, इनके भीतर गणा पेट पाप को नहीं, जो जाट भीतर तैर बाहर एक जैसा है ना मामला, वो इनमें है वाल्मीकि समाज में। तो ये और भाई बकाया के बिठा लिए, कोई बात नहीं। और दूसरा बकाया कलावैया भी इनका बड़ा अधिकारी था भाई, इनमें घने अधिकारी भी को नहीं, तो उस अधिकारी के प्रति इनकी संवेदना थी, ये बैठ गए, जो भी मामला हो गया उसका दुखद परिणाम हो गया, हमारे भाई ने जान देनी पड़ी, संदीप ने। लेकिन फिर भी भाई आगे कोई बुरा ना हो, आगे सारी चीजें सकारात्मक बढ़े, इसलिए वो जातिगत जो मामला था 2-4-5 दिन का, जो कुछ लोगों ने फेसबुक पे अपने आकाओं के आदेश से बनाने का प्रयास करा, इसको यही खत्म समझो। महर्षि वाल्मीकि हमारे बहुत आदरणीय हैं, जिन्होंने भगवान राम के बेटों तक को रास्ता दिखाया, और ये पूरी जाति इसने लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं, बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं। लंबी मैं बात करके टाइम नहीं लूंगा आपका, लेकिन ये हमारे सम्माननीय भाई हैं, इनके ऊपर भी कोई टीका टिप्पणी ना करिए। और जो पीड़ित परिवार है भाई, क्योंकि आप मेरे साथ तमाम जो साथी जुड़े हुए हो, हमारे में बहुत गुस्सा था, हमने बहुत गुस्से में बात करी है, बड़ा जोश में बात करी है, और बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो कटाक्ष के रूप में ली गई थी। अब सारी बातें मैंने खत्म कर दी भाई। अब ये जो परिवार है, मैडम अमनीत कौर का, उनकी 2 बेटियां हैं, वो भारी दुख में हैं, उनके ऊपर इतना स्ट्रेस ना डालियो के ऊपर तो सरकारों ने जेल का वो दिखावा, वो साथ में समाज में जो कैरेक्टर असैसिनेशन शब्द मैंने बार बार कहा है, किसी अधिकारी का इस लेवल का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो, उसके हौसले टूट जाए। हमारे वर्ग तो ये पकड़े हैं, और हरियाणा के पंचायतियां तो सीखा मैंने, योग बड़े लेवल के बेशरम देखे मैंने, कई दौड़ पोस्ट पंचायत में कई बार छेद दे उन्हें खड़े होकर झाड़ के 5 साल फेरने के नहीं हो जाएंगे। तो भाई हम तो फिर भी उनसे थोड़ा बहुत सीख कर ये जितना भी बकवासबाजी सहन करने के आदि हो रहे हैं, लेकिन सभ्य समाज में जो अधिकारी हैं उन्हें इतना स्ट्रेस की आदत को नहीं होती, इतना जो सोशल मीडिया पे चल रहा है इसकी आदत ना होती। तो इस बात ने भाई आड़े खत्म कर दो, आड़े खत्म करके अच्छी शुरुआत हम करांगे 2 नवंबर तक। और उसका खातर गामा हम जाओगे, गामा 20 तरह की बात आए भाई, संदीप न्यू का था, ठीक है आमना सामना बात कर लेंगे भाई, हमने को किसी चीज का ऐसा थोड़ा है छुप के कोई चीज करनी है। तो जाट के रूप में, किसान के रूप में, मजदूर के रूप में, युवा के रूप में जो हमारा मिशन है 2 नवंबर तक मजबूत हो जाएगा। अब तमाम भाइयों ने मेरी बात सुनी भाई, सवाल भी घने आ रहे हैं भाई। खट्टर के कहने पे को आए दे खट्टर पे भाई, तो मेरे पे क्यों, परिस्थिति दूसरी है, मैं कोई चाहता नहीं, को कड़वी मजाक की भी बात नहीं कहना चाहता भाई। खट्टर साहब पे को आए दे संदीप तू जातिवाद कर दे, मैं कर दूंगा वास्तव में, ठीक है। आज तक मैंने करया नहीं है कदे, क्योंकि जातिवाद का जो कंसेप्ट है ना, उस कंसेप्ट ने तो समझ नहीं पाए, कॉपी पेस्ट दे दो। जातिवाद का मतलब है अपनी जाति को सुपीरियर समझना और बाकी सबको कमजोर समझना। जातिवाद का मतलब है दूसरी जाति को गाली देना, दूसरी के महापुरुषों को गाली देना, और खुद के सब चीज को सर्वश्रेष्ठ बताना। भाई मैं मेरी जाति की जो अच्छाइयां हैं वो बता दी हूँ, कमियां वो बता दी हूँ, दूसरा की मैंने आज वाल्मीकि की बात करना थी वो बता दी, और की भी बता दी, कभी बात होगी। तो मेरे मन में कोई व्यक्तिगत जाति के रूप में श्रेष्ठता का भाव नहीं। 2 चीज अच्छी हैं, 2 चीज माड़ी हैं, और हम 2 चीज अच्छी माड़ी होंगी। मैंने किसी दूसरी जाति को कभी गाली तो छोड़ो, कड़वे शब्द का इस्तेमाल नहीं करा किसी महापुरुष के बारे में, तो मैं जातिवादी कैसे हो गया भाई। मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो सभी जातियों के भाई हैं, सभी जातियों के भाइयों ने मिलकर हमने ये अपना जो प्रयास है इसको आगे बढ़ाने का मजबूती से फैसला कराया है। तो आप मेरे भाई कृपया मुझे उकसाओ मत। राहुल गांधी जी, भाई राहुल गांधी के सलाहकार खतरनाक हैं। वो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने
पढ़ाई तो खूब कर ली, जेएनयू में बड़ी बड़ी उन्हें किताब पढ़ मारी, लेकिन समाज नहीं पढ़ा। वो आज तक उसे खाम ख्याली में जी रहे हैं जो कई बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स ने लिखती। अब 5-7 साल में, 10 साल में, 15 साल में लोग आप पे तंग आएंगे और जो एस्टेब्लिश जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मतलब अपना आप पे लोग 5 नहीं तो 10 साल में बीजेपी दबा देंगे, 10 नहीं तो 15 साल में दबा देंगे। उतनी उनकी सोच है, उनके पास कंस्ट्रक्टिव कोई विजन है नहीं। जो समाज में इतनी तेज गति से बदलाव है 2016 के बाद, कितना भारी बदलाव है आपने सबने अंदाजा है इस बात का। एकदम तो सब कुछ बदल गया और 2030 के बाद एकदम तो बदल जाएगा। 2030 में एक सिंगुलैरिटी का कंसेप्ट है। उसका मतलब है कि आदमी की मशीन की जो सामर्थ्य है बराबर हो जाएगी जो सोचने की सामर्थ्य है। मशीन वो सोच पाओगी जो आदमी सोच पाओ, क्रिएटिविटी के उसमें। तो जब आदमी और मशीन की सोचने की शक्ति बराबर हो जाएगी तो फिर तो भाई आदमिया की मतलब जरूरत कड़े रह जाएगी। तो उस तरह का समाज की आप कल्पना कर सको हो। 15 साल पहले हम भी कल्पना नहीं कर सकते थे। कई सारी गलतियां सोशल मीडिया के टाइम पे हुई। एक आखिरी बात, वो बार बार आखिरी कह लिया, कई भाइयों ने जल्दी प्रसिद्ध होने की इच्छा है। ये जल्दी जो है ना सोशल मीडिया के जमाने में घातक चीज है। मेरा एक बार हो गया था जब वो सैनी वाला मामला कराया, रोज कमेंट आने चाहिए, रोज लोग हमने भगत सिंह बतावे। थोड़े दिन बाद अंदाजा हुआ लंबे टाइम तक ये चीजें नहीं चल सकती। अब भी कुछ भाई जिनमें फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, उन भाइयों की बात कर रहा हूं जो दिखते समझदार हैं लेकिन फिर भी वही याद पोस्ट और कमेंट कर रहे हैं। वो जानते हैं मेरे को अच्छे से मैं किसानी हूं। वो समस्या क्या है, जीवन में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं। कोई बड़ा कि मैं नेता बनने का चक्कर में था, नहीं बन पाया। कोई मैं बिजनेसमैन बनने का चक्कर में नहीं बन पाया। किसी ने और पब्लिसिटी में मजा था, आनंद था, वो नहीं कर पाया। वो फ्रस्ट्रेशन में को दूसरा दिख जाए ना, शामी उससे 4 लाइन से मारेंगे, यो न्यू न्यू कर रहा है। तो भाई उस लेवल की जो फ्रस्ट्रेशन है वो जब आवाज आप सोशल मीडिया के एडिक्ट हो जाओ, हमारे रोज के 2000 लाइक क्यों नहीं आते, छोड़ दो इस बात में, ये माइनर चीजें हैं। जीवन में आनंद लो, मौज लो और इस परिस्थिति तक सबक लो। तमाम साथियों का भाई अच्छा, एक 2016 वाले यार ये किस लेवल के वाहियात और जीरो लोग हैं। मैंने उनको दिया यार, मैं 2016 का आंदोलन में था ही नहीं, बातें खत्म हो गई। कोई एक फोटो ले आओ यार, कोई एक आदमी तो दिखवाओ। मैं तो भाई मैंने सिर्फ किसान की लड़ाई लड़ी। 23 मार्च 2012 तक शुरू कर दी थी और 2019 के चुनाव से पहले तक वो लड़ी थी। 8 साल 7 साल लगातार लड़ी थी। हर साल आंदोलन, टकराव, कदे रेल जाम, कदे रोड जाम, कदे नेता पीट दिया, कदे यूं कदे वो हड़ताल पे, सारे काम करे थे। जाट के रूप में तो मेरे भाई मैंने वो जो सांसद कुरुक्षेत्र राजकुमार के साथ कराया, वो जाट आरक्षण आंदोलन का 8 महीने बाद कराया था। 8 महीने बाद कराया था। फरवरी 2016 में जो नाश होना था वो लिया था। हमारे दर्जनों भाई मर लिए थे, सैकड़ों जेल में जा लिए थे, जो कुछ होना था वो लिया था। मैं था ही नहीं उसमें यार। उसके बाद में तो 8 महीने बाद भाई सिर्फ एक वो एक्ट कराया है जो जाति का कारण केस को, और उस करने के बाद भी उन्होंने जाट 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 ना करी थी। उसमें भी जो बातें थी वो अलग तरह की थी। तो उस आंदोलन का नाम पर मेरे भाई क्यों तुम देश ने बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हो, और किस लेवल के जीरो दिमाग है। IT सेलें चलाई 2024 के आंदोलन में, लंबी फिर वही बात लंबी छिड़ गई। 2024 के आंदोलन में यहाँ SP सुमित कुमार थे और IT सेल में हजारों उससे चला। अकबर फलाने ने गोली चला दी। गोली तो नहीं चली, फिर बोला ना 2016 में चलाई। 2016 में अगला SP था ही नहीं, अगला ट्रेनिंग पे था। तो ये झूठ जो है ना मेरे भाई, कम भरोसा है। तो हमें शर्म को नहीं आती यार। ये पोस्ट जो कमेंट करो हो तारे घर के गुर के ना पड़ दे इन बात ने, इतनी बड़ी झूठ और बोल दे और फिर हो जो हो। ये मेरे भाई ये जो तुम झूठी बात चलाओ हो ना, एक बात हमने बता दूं, आज के दिन हार्ट अटैक क्यों बढ़ रही है, ये बड़ी बीमारी कैंसर जैसी क्यों बढ़ रही है, ये एकदम तक किडनी फेलियर क्यों हो गया, इसका घना बड़ा कारण है नेगेटिविटी, नकारात्मकता जो 24 घंटे खींचने लग रहे हो। दूसरे ने देने की ना सोचो ना, अब हम तो फैला रहे हैं, दूसरे का अपमान कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, दूसरा नहीं दे रहे, खुद इकट्ठी कर रहे हो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो माड़ा काम करता हो और जिसका कई गुना उसने खुद उसे टाइम ना मिलता हो। ये छोटे बालक थे, हम पढ़ाया नहीं गया के जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, वो विज्ञान का सिद्धांत है, वो कुल किताब में लिखी बात नहीं। इसीलिए मैं ज्यादा जोर लांदा को, इसलिए मैं जहर पढ़ता को, मन मेरा है। मन ने किसी का माड़ा सोचा ना तो माड़ा मेरा होने की शुरुआत होगी। तामे जो माड़े माड़े कमेंट करो हो, अपने जीवन में नकारात्मकता पैदा कर रहे हो, जिसका कारण ये सारी बीमारी बढ़ रही है। शरीर में जो हमारा जो जहर पैदा कर रहे हो ना, बात बताते हैं कि मैं लिखो भी माड़ा, बोलो भी माड़ा, सोचो भी माड़ा, देखो भी माड़ा। आप 4 आदमी बैठो, माड़ी चर्चा, वो माड़ी चर्चा, वो नेगेटिव जो सोच है, वो नेगेटिव जो थॉट्स हैं, वो आपके शरीर में बीमारी पैदा कर रही है, टॉक्सिन्स पैदा कर रहे हैं। और वो टॉक्सिन्स जो हैं वो हार्ट अटैक और कैंसर में, किडनी फेलियर में कन्वर्ट होने लग रहे हैं। इस बात ये मतलब रिसर्च जो है ना, लेटेस्ट रिसर्च है, ये अलग अलग तरह की साइंस का। तो भाई ये बात मैं आप सभी को कह रहा हूं, जो भाई आप कमेंट कर रहे हो झूठ लिखने से पहले सोचो मेरे भाई, वो झूठ आप तक आओगा। मेरा कोई फर्क ना पड़े उसमें, फर्क पड़ना होता मरे ही लेंदा भाई। मेरे तो कई हजार लोगों ने मार के सो लिए कई बार भाई, ये तो आज होना चाहिए, नहीं होता भाई ऐसा। इसका सृष्टि का जो स्ट्रक्चर है, इसके जो चलाने का तरीका है, चलने का तरीका है, मेरे आपके बस का नहीं। इसके सिद्धांत हैं, सिद्धांतों में एक सिद्धांत मैंने आपको बता दिया, जैसा करोगे वैसा खुद को मिलेगा। अच्छा करोगे
तो खुद को मिलेगा, किसी दूसरे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कई भाई मेरे को कह रहे थे मैंने किसी फायदे के लिए कराया होगा, जालिए बिन बात दूर, जो कर दिया खत्म हो गया हमारे खातर। वही हमारे इस 7 दिन का कहने थे, किसी का फायदा हो गया होगा, किसी पार्टी के, किसी अधिकारी के, किसी नेता का, हमारा खातर खत्म हो गया। ये आकांक्षा थी ना, मैंने फलाना का तुम्हें कर दिया, मैंने तेरे का फायदा उठाना है, खत्म होगी भाई। और वो खत्म, इस जो मैंने आपको बताया सृष्टि के सिद्धांत कुछ समझ में आ गए, उसका कारण खत्म हो गया। हमने किसी का कर दिया, अपना आप हो गया, चाहे हमने कर दिया, हमारे खातर और खत्म हो गया। गीता का जो सिद्धांत है अपना पढ़ा है ना, कर्म फल का सिद्धांत, कर्म करो और फल की सोचना बंद कर दो, कर दिया हमारे तो हो गया बस। तो आप सब ने परमात्मा बस सद्बुद्धि दे, अपना अच्छा स्वास्थ्य दे, और कल तो हम शुरुआत करांगे, दूसरे टॉपिक पर बात करांगे।